फ्रेंड्स वेलकम टू आरएम आईएएस यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, ये वीडियो टॉपर्स के लिए ही है। आज से आज जिस तारीख पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से केवल 100 दिन बचे हैं आपके पास, यानी अब गिनती उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, 185 मार्क्स को टारगेट करना है, तो उसके लिए केवल एक सक्सेस स्ट्रेटेजी है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सक्सेस स्ट्रेटेजी है, ये एक प्रूवन सक्सेस स्ट्रेटेजी है। मैंने प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं जानता हूं कि ये सक्सेस स्ट्रेटेजी काम करती है। तो विथ माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आपको नेक्स्ट 100 डेज में, जो अपकमिंग 100 डेज है, उसमें क्या करना है। फेज वाइज डिस्कस करेंगे बच्चों, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक फ्री एडिटेबल पीडीएफ भी मैंने दे रखी है। कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं 100 डेज टू प्रीलिम्स। केवल प्रीलिम्स को अब 100 दिन बचे हैं, यानी 24 मई 2026 को तो प्रीलिम्स है ही। तो मैंने 24 मई 2026 को काउंट नहीं किया है। टिल 23 मई 2026 आपके पास 100 डेज बचे हैं। अब इन 100 दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या आपको क्या क्या कैसे आपको रिवीजन करना है, क्या आपको कोर्स करेक्शन करना है, ये सब आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, द हार्ड ट्रूथ, राइट? इन द लास्ट 100 डेज यू डोंट इंक्रीज नॉलेज मच, यू इंक्रीज एक्यूरेसी, रिकॉल, एलिमिनेशन एंड टेम्परामेंट। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। अब नॉलेज गेन करने का समय खत्म हो गया है। आपने पूरे साल जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया है, लेकिन अब जो समय है, ये जो लास्ट 100 डेज हैं, यहाँ पे आपको अपनी एक्यूरेसी, रिकॉल वैल्यू, एलिमिनेशन टेक्निक और आपका जो टेम्परामेंट है, इसको सुधारने की जरूरत है। याद रखिएगा बच्चों, प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट ब्रिलियंस, इट्स अबाउट कंट्रोल्ड डैमेज। आपको पता होना चाहिए कितने सवाल सही करने हैं, कितने सवाल गलत करने हैं, कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं। ये सब आपके टेम्परामेंट के ऊपर डिपेंड होगा, और ये सब तब डिपेंड होगा जो ये लास्ट 100 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके ऊपर ये आपके ऊपर निर्णायक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 100 डेज टू प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रूवन और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी क्या है। एज पर माय पास्ट एक्सपीरियंस बच्चों, मैंने 5 बार यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे लिए ये सक्सेस स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स और मेंस में तो बहुत कारगर रही थी। इंटरव्यू इज अ लक गेम, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा बच्चों। लेकिन प्रीलिम्स एंड मेंस इज नॉट अ लक गेम, इट्स अ हार्ड वर्क गेम। आपको हार्ड वर्क करना होगा, और मैंने ये करके देखा है। हार्ड वर्क करने से चीजें हो जाती हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर हो जाता है, राइट? सो 100 डेज प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी जो है, उसको 3 भागों में आप लोगों को तैयार करना है बच्चों। ये 3 फेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला फेज 1 जो है, ये होगा आपके डे 1 से डे 1 टू डे 40, एक से 40 तक। आपको एक डे 1 यानी कल से लेकर आपको 40वें दिन तक क्या पढ़ना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फेज 2 के अंदर डे 41 टू 75, है ना? तो डे 41 टू 75 आपको क्या पढ़ना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर फेज 3 यानी आखिरी 25 दिन, डे 76 टू 100, आखिरी 25 दिन आपको क्या पढ़ना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तीनों फेजेस को मैं बताता हूं। ये पीडीएफ और प्रिंटेबल डेट वाइज, है ना, डेट वाइज शीट जो है, ये आपको प्रिंटेबल हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तीनों फेजेस को, राइट? तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है बच्चों। आपको फाउंडेशन और गैप प्लगिंग, ये आपका क्या होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव है? फिनिश स्टैटिक 1, बिल्ड करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन, आइडेंटिफाई वीक एरियाज ब्रूटली। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कैसे आपको करना है, ठीक है? डेली टाइम स्प्लिट अगर देखेंगे
तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 10 to 11 आवर्स अब आप पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इससे पहले अगर आप इससे कम भी पढ़ रहे थे तो चलेगा। तो 6 to 7 आवर्स आपको पढ़ना है, एमसीक्यू का एनालिसिस करना है 3 आवर्स का, और 1 घंटे का आपको रिवीजन करना है, एमसीक्यू प्लस उसका एनालिसिस। क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन केवल आपको ये 3 चीजें ध्यान रखिए। आपको पढ़ना है 6 से 7 घंटे, एमसीक्यू प्लस एनालिसिस 3 घंटे और रिवीजन 1 घंटे। ये आपका डेली टाइम स्प्लिट होना चाहिए फॉर अगले 40 डेज के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों के आज का किया हुआ ये 100 डेज का हार्डवर्क आपको प्रीलिम्स में शॉर्ट सक्सेस दिलाएगा। अब आपको क्या क्या अचीव करना है, व्हाट टू स्टडी, ध्यान दीजिए। स्टैटिक ओनली है ना, सबसे पहली जो चीज है वो है स्टैटिक आपको अचीव करना है, नो एक्सपेंशन। जो अभी तक पढ़ लिया वो आपने पढ़ लिया, उसको अलग से कोई भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। जैसे पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत सेलेक्टेड प्लस रिपीटेड आपको पढ़ना है, इकोनॉमी के अंदर बेसिक्स एंड करंट लिंकेज के साथ पढ़ना है, जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्लस मैप्स आपको पढ़ना है, एनवायरमेंट में स्टैटिक प्लस रिपोर्ट्स आपको पढ़ने हैं, हिस्ट्री में ओनली हाई यील्ड एरियाज है ना, जैसे आपके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए, आपके कौन कौन सी कमिटीज हो गई, ये है ना, गांधीयन एरा, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन बेस्ड आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स आपको क्या क्या कवर करने हैं, 12 to 15 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करने हैं, जिसमें स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस, एनवायरमेंट, आईआर, एसएनटी, मैपिंग इन न्यूज, ये करंट अफेयर्स में कवर करने हैं। ध्यान रखना बच्चों, डे 1 से 40 में मैंने आपको जो टाइम टेबल दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे जो मैं अपलोड करूंगा, उसमें डे वाइज आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ये सब डे वाइज दे रखा है। तो आप उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा, और उसे 3 पेज का है बच्चों, केवल 3 पेज का, आप उसे प्रिंट करवा लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। आई बेट यू आपको बहुत हेल्प होगी, आप मुझे थैंक यू बोलेंगे आपके प्रीलिम्स के बाद, राइट। अब ये तो हुआ स्टैटिक की बात। अब टेस्ट में आपको क्या क्या कवर करना है, 1 सेक्शनल टेस्ट एवरी 3 डेज, हर तीसरे दिन में आपको 1 सेक्शनल टेस्ट देना ही है, और उसका एनालिसिस सेम डे होगा, उसी दिन उसका एनालिसिस होगा। क्या होगा एनालिसिस, सबसे पहला एनालिसिस रूल क्या होगा, वाई करेक्ट इज करेक्ट, आपने अगर सही किया तो सही क्यों किया, वाई रॉन्ग इज रॉन्ग, एंड सेकंड वाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है। ये 3 चीजें होगी, और इन तीनों चीजों को मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटबुक उस समय बनाई थी, उस नोटबुक का नाम था प्रीलिम्स मिस्टेक नोटबुक्स, राइट। जहां पे मैं ये देखता था कि भाई मैं गलती कर क्यों रहा हूँ, मेरे टेम्परामेंट की वजह से गलती हो रही है, मेरे इम्पेशंस की वजह से गलती हो रही है, वाई वाई आई एम मेकिंग अ मिस्टेक। तो जब मैंने इस चीज को नोट किया बच्चों, तब जाके मेरा प्रीलिम्स क्लियर कर पाना बहुत ही आसान हो गया था। तो प्रीलिम्स मिस्टेक नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है, और ये अगर आप बनाएंगे तो आई बेट यू आपके जो करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यू गलत होने के जो चांसेस होते हैं, जो उसका जो रेशियो होता है, वो ड्रेस्टिकली कम हो जाएगा, राइट। तो कितने टेस्ट देने हैं आपको, 1 सेक्शनल टेस्ट एवरी 3 डेज। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप मेरी वो चीट शीट अगर आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मैंने पूरा डे 1 से 41 से 75 एंड 76 से 100 की मैंने आपको डेट वाइज टाइम शीट दे रखी है। आपको केवल उसे डाउनलोड करना है और उस पर टिक टिक करना है कि हाँ मेरा ये हो गया, ठीक है। सेकेंड फेज की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड फेज डे 41 से 75 में आपको क्या करना है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कन्वर्ट नॉलेज इनटू मार्क्स। अब इन दिनों में 40 दिनों के बाद आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब आपको केवल और केवल टेस्ट देने हैं, ठीक है। कैसे मैं बताता हूं, मास्टर एलिमिनेशन टेक्निक आपको मास्टर करनी है, एंड बिल्ड एग्जाम टेम्परामेंट, यानी आपको 2 आवर्स अगर आपके टेस्ट के लिए हैं, तो 2 आवर्स टेस्ट या 1 to 2 आवर्स आपको टेस्ट के लिए बैठना ही बैठना है कंपलसरी। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं कर रहे हैं बीच में उठ गए वापस, ऐसा नहीं चलेगा। 1 to 2 आवर्स टेस्ट के लिए यू हैव टू सिट विदाउट एनी एक्सक्यूज, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल बिल्ड एग्जाम टेम्परामेंट। रिविजन स्ट्रेटेजी की बात करें तो पॉलिटी एंड एनवायरमेंट का कॉम्बिनेशन लीजिएगा, 3 रिविजन्स उसके करने हैं आपको 41 से 75 के बीच। इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का रिविजन लीजिएगा,
2 रिविजन्स आपको करने हैं दोनों के। और हिस्ट्री में सेलेक्टिव रिवीजन आपको करने हैं बच्चों। सेलेक्टिव रिवीजन मतलब कि आपको कौन-कौन से, जैसे एंशिएंट की बात करें तो जैनिज्म, बुद्धिज्म बहुत फेवरेट है ना? गुप्ता एज के अंदर जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए, आर्ट, लिटरेचर्स, ये सब जो डेवलप हुए, किसने क्या किताब लिखी, है ना? ये सब जो हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको फ़ायदा मिलता है। तो हिस्ट्री में भी आपको सेलेक्टिव रिवीजन करने हैं और ध्यान रखिएगा, यू हैव टू रिवाइज़ थ्रू एमसीक्यू नॉट बुक्स। अब आपको टेस्ट पेपर देने, किसी का भी टेस्ट पेपर उठा लीजिए बच्चों, आपको जो इंस्टीट्यूट अच्छा लगता हो, सारे इंस्टीट्यूट बड़ी मेहनत से आगे काम कर रहे हैं। आप किसी का भी टेस्ट पेपर उठा लीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? कैसे-कैसे टेस्ट देने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 41 से 45 में आपको 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं बच्चों। 2 फुल लेंथ टेस्ट देने हैं जीएस के पर वीक, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, 2 फुल लेंथ टेस्ट, जीएस टेस्ट पर वीक, यानी एक हफ्ते में 2 बार आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। एंड सी सेट जो है वंस एवरी वीक, एक सी सेट का टेस्ट आपको हर वीक देना है। एंड इट इज नॉन नेगोशिएबल बिकॉज सी सेट हैज स्किल्ड टॉपर्स, सो डोंट इग्नोर इट। द बॉटम एडवाइस इज दैट यू कांट इग्नोर द CSAT। आप CSAT को इग्नोर नहीं कर सकते। CSAT हैज किल्ड मैनी टॉपर्स ड्रीम, राइट? मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स में CSAT में मार्क्स थे बच्चों 68.3, राइट? मैं जानता हूं कि मैं कैसे दिल की धड़कन ऊपर लेके था कि 67 तो चाहिए ही है, और आए हैं 68। तो CSAT हैज किल्ड टॉपर्स, आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है बच्चों? और टेस्ट एनालिसिस अब कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये गोल्ड माइन है बच्चों, जो मैंने किया था मेरे 41 से 75 डेज के बीच। फॉर एवरी टेस्ट क्लैरिफाई दीज क्वेश्चंस, है ना? कौन कौन से, ये 4 क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल साफ क्लियर होने चाहिए ये 4 क्वेश्चन। सबसे पहले, न्यू बट रॉन्ग, है ना? मैं जानता था बट फिर भी गलत हुआ, बिकॉज इट्स अ केयरलेसनेस। तो उस केयरलेसनेस को ध्यान रखें कि ये क्यों हुई केयरलेसनेस। सेकंड इज डिडंट नो, पता नहीं था, ये एक्सेप्टेबल है। हाँ भाई, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो नहीं पता होते, कई बच्चों को नहीं पता होते, आपको ये एक्सेप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इज 50-50 बट रॉन्ग, यानी ऑप्शन ए और सी तो एलिमिनेट कर दिया, अब बी और डी में से पता लगाना है। इसका मतलब है कि आप एलिमिनेशन फेलियर आप में है, आप एलिमिनेशन टेक्निक को अभी तक सही नहीं सीख पाए हैं। एंड फोर्थ इज गैस गॉन रॉन्ग, यानी टेम्परामेंट इशू, है ना? आप जो गैस वर्क कर रहे हैं वो रॉन्ग है, यानी आपका जो गैस है वो एजुकेटेड गैस नहीं है। तो एजुकेटेड गैस आपको लर्न करना होगा। एजुकेटेड गैस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके अंदर टेम्परामेंट का इशू है। अब इन 4 में से सबसे पहला आपको जिस पे काम करना है वो है 1 एंड 3, इनके ऊपर आपको काम करना है, यानी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको किसी भी और तरह से इधर उधर भटकना नहीं है, आपको यही पे ध्यान देना है। 1 और 3 ही आपको सबसे पहले करना है, इन दोनों को आपको जो है सीखना है, उसके बाद फिर सेकंड और फोर्थ आप लोग सीखिएगा, ठीक है? चलिए थर्ड फेज पे आते हैं। फाइनल 25 डेज, ये सर्वाइवल मोड है। 76 से 100 डेज के बीच ये जो लास्ट 25 डे हैं बच्चों, यू हैव टू बी वेरी 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 काम, राइट? ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए? ओनली पीक रिकॉल, है ना? ये चीज, हाँ भाई, हो सकता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से क्या बोरो किया, ये एक आध चीजें देख ली, है ना? जीरो न्यू मटेरियल, किसी भी तरह का कोई भी नया मटेरियल अब आपके जो है पढ़ाई में नहीं आना चाहिए कि यार ये तो पढ़ाई नहीं, अब पढ़ लूं, नहीं। अब जीरो न्यू मटेरियल। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज काम माइंड, है ना? दिस इज द मस्ट थिंग। आपका जो माइंड है वो बहुत संतुलित होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? रिवीजन फिर भी मन मानता ही नहीं है, तो आप रिवाइज क्या कर सकते हैं? पॉलिटी आर्टिकल्स,
जो हैं ये आप पढ़ सकते हैं, स्कीम्स आप पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट कन्वेंशंस आप पढ़ सकते हैं, मैपिंग आप देख सकते हैं। डेली 20 मिनट्स ये आपको अब करनी ही है, डेली 20 मिनट्स मैपिंग पे आपको देना है। एक-एक कॉन्टिनेंट पे उठाएँगे बच्चों तो बहुत हो जाता है, राइट? जो आपने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, प्रीलिम्स मिस्टेक नोटबुक बनाई थी आपने डे 1 से 40 के बीच, है ना? और आप उसे अपडेट कर रहे थे, उसे अब आप डेली रिवाइज़ कीजिए लास्ट 25 डेज़ में, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, है ना? ध्यान रखिएगा, यू हैव टू हैव नो न्यू बुक, नो न्यू टीचर, नो टेलीग्राम हॉपिंग। कुछ भी नहीं करना है कि बस ये मिल जाए यार टेलीग्राम से, एक आखिरी ये मिल जाए, ये कुछ स्ट्रेटेजी मिल जाए, है ना? टू डू मिल जाए, 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द करंट अफेयर्स मिल जाए, ऐसा कोई सियाप्पा आप लोगों को नहीं करना है थर्ड फेज में, ठीक है? इफ यू वांट, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको अगर फ्री 100 डेज का डे वाइज, है ना, डे वाइज बच्चों मैं बात कर रहा हूं, 100 डे वाइज प्रीलिम्स टाइम टेबल अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको पता है क्या है, @IAS आरंभ जो है ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको ये चैनल नहीं मिल रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल का लिंक जो है ये मैंने दिया गया है, तो ये आप वहां से ले सकते हैं फ्री में। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, प्लीज 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 डाउनलोड इट, है ना? टेक द प्रिंट आउट, ओनली 3 पेजेस आर देयर, ओनली 3 पेजेस, ज्यादा बड़े नहीं है, केवल 3 पेजेस आर प्रेजेंट। आपको फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के 3 पेजेस मौजूद हैं। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत 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 फायदा मिलेगा, राइट? So thank you for watching this video. Please subscribe to watch such interesting content. I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye bye. Take care. Happy prelims and sayonara.